गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी ने सीएम योगी से पढ़ाई जारी रखने की मदद मांगी। पंखुड़ी ने कहा, फीस देना मुश्किल है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सीएम ने भरोसा दिया, फीस की व्यवस्था हम करेंगे, खूब पढ़ो बिटिया। पंखुड़ी की फोटो खिंचवाने की इच्छा भी पूरी हुई। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने रेल किराए बढ़ोतरी को जनता विरोधी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मजदूर वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जो रेलवे में सबसे अधिक यात्रा करता है। मायावती ने फ्री राशन के लिए लोगों की मजबूरी और सरकारी योजनाओं की दौड़ को चिंताजनक बताया। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़े जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि झुग्गी वासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने पर भी चिंता जताई। 1 जुलाई से देश भर में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों पर बैन लगाते हुए 4 व्हीलर पर 10,000 और 2 व्हीलर पर 5,000 जुर्माना तय किया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 58 रुपये सस्ता हुआ है। रेलवे ने टिकट किराए में बढ़ोतरी की है। नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। अब तत्काल टिकट सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर ही बुक कर पाएंगे। ये बदलाव आम आदमी की जेब और सफर दोनों को प्रभावित करेंगे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगातार चौथे महीने राहत मिली है। 1 जुलाई से दिल्ली में इसकी कीमत 58.5 से घटकर 1665 हो गई है। यह कटौती खासकर होटल और व्यावसायिक उपभोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड और गैस की कीमतों में नरमी के चलते आई है। उत्तर प्रदेश को आज मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय, जो 268 करोड़ की लागत से 52 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है। राष्ट्रपति ने इसे आत्मगौरव और राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि बताया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने जनमानस को धर्म और संस्कृति से जोड़ा है। राष्ट्रपति ने सीएम योगी आदित्यनाथ के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा, उनका भाव जनता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के खेतों और जंगलों में औषधीय जड़ी बूटियों का खजाना छिपा है। योगी सरकार के ऑपरेशन क्विक्शन को बड़ी सफलता मिली है। 1 जुलाई 2023 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 97,000 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें 68 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अपराधियों को तेजी से सजा दिलाने के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती दी है। सरकार का यह अभियान अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्व सांसद की चौथी पुण्यतिथि पर पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि परिस्थितिवश सनातन धर्म का विरोध करना उनकी मजबूरी है। उन्होंने कथावाचक संग हुई मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। रेलवे ने तत्काल टिकटों में सेंधमारी रोकने और यात्रियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से नई बुकिंग व्यवस्था लागू होगी। अब सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और ऐप से ही तत्काल टिकट बुक किए जा सकेंगे। इससे पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नगर कोतवाली क्षेत्र के छाया चौराहे से एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई। वह मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से निकली थी और 1 करोड़ के जेवर भी साथ ले गई। मृत पति अमित की पत्नी रही महिला पर उसकी सास ने प्रेमी संग केस दर्ज कराया है। महिला के भाई को प्रेमी ने पीछा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। राजधानी में पुराने वाहनों को लेकर आज से बड़ा फैसला लागू हो गया है। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर नोटिस चस्पाकर CCTV निगरानी शुरू कर दी गई है। नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का असली चेहरा नमाजवादी है, वह शरिया में आस्था रखते हैं। भाटिया ने लालू राज को जंगल राज बताया है और आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा संविधान में आस्था रखती है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें मौलाना तेजस्वी कहा। प्रदेश में संचारी रोग अभियान की शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद फील्ड में उतरकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने घर घर दस्तक अभियान की भी शुरुआत की।
13 विभागों के समन्वय से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह अभियान साल में 3 बार संचालित किया जाता है। फूलपुर से लिलहट से 8 मई को लापता हुई नाबालिग दलित किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हिंदू किशोरी को भगाकर आतंकी बनाने की साजिश में यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। मोहम्मद ताज की तलाश में 3 टीमें दिल्ली, झारखंड, केरल तक जाएंगी। पीड़िता की मां को धमकाने वाले की तलाश भी जारी है। दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। शिवपाल के इस बयान को सपा में एकजुटता और आगामी चुनावी रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है। उन्होंने इटावा की घटना को लेकर कहा कि अखिलेश यादव के लोगों की इसमें भूमिका है। जयवीर ने अहिर रेजिमेंट और गगन यादव को सपा कार्यकर्ता बताया है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में तीसरी बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को अपनी पहचान छुपाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई नाम बदलकर ढाबा चला रहा है तो उस पर निगरानी जरूरी है, ताकि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। यह निगरानी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए है। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने ही सपा को हटाया और 27 में दूर दूर तक सपा नजर नहीं आएगी। सावन को पवित्र महीना बताते हुए उन्होंने कहा कि नाम लिखने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा लगातार चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में झूठ बोलकर कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन झूठ बार बार नहीं चलेगा। जनता अब सच्चाई जान चुकी है। महेंद्र भट्ट एक बार फिर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उनके निर्विरोध चयन की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भट्ट को लगातार दूसरे कार्यकाल की बधाई दी। दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा ने भी शुभकामनाएं दी। राजीव जिंदल एक बार फिर हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। उन्हें इस बार भी निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जिस पार्टी में उनके अनुभव और नेतृत्व पर भरोसे की पुष्टि होती है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेसिक शिक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को भर्ती कर युवाओं को रोजगार देना चाहिए। मौर्य ने आरोप लगाया कि स्कूलों के मर्जर के नाम पर शिक्षा को खत्म करने की साजिश हो रही है। इससे लड़कों में 50% और लड़कियों में 90% बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया। सांसद अवधेश प्रसाद ने गुप्तार घाट पर कार्यकर्ताओं संग हवन पूजन किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देश का भविष्य है और जनता आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रही है। युवा और बेरोजगार अखिलेश से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे मुख्यमंत्री बनकर उनके दुख दूर करेंगे। माइंड वॉश कर आतंकी बनाने की साजिश में गिरफ्तार दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 60 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद दोनों को जेल भेजा गया। डीसीपी कुलदीप गुनावत ने बताया कि फरार आरोपी मुमताज ताज की तलाश जारी है। नाबालिग दलित पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 4 बड़े फैसले लिए गए। रोजगार प्रोत्साहन योजना को 1.7 लाख करोड़ की मंजूरी मिली है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। आरडीआई योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई। परमकुड़ी रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए 1853 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये फैसले विकास और युवाओं के हित में माने जा रहे हैं।